हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि हमारी कुछ बैंकर्स के चार्ट यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं, और इस शर्त के साथ कि वो कहते हैं कि इसमें गलतियां हो सकती हैं, ये कोई कन्फर्म नहीं है। इसी प्रकार के मैंने 2 चार्ट पहले डाल दिए हैं। देर बार नॉट प्रिपेयर बाय मी। हाँ, इनका लीगल इंटरप्रिटेशन जरूर मैं कर सकता हूँ, कोर्ट में क्या हुआ था। तो कुछ 3 बातें निकल करके इन चार्टों से आ रही हैं। एक तो ये कि फोर्थ बेस सेटलमेंट में जो एक कर्मचारी रिटायर हुआ है और उसी रैंक का, उसी डिजिग्नेशन का व्यक्ति 12वें में होता है, तो उनकी पेंशन में कम से कम दूने का फर्क है। यानी 2026 में जो रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन उससे दूनी है जो 1987 और 86 में रिटायर हुआ। एक बात। दूसरा, यही बात माननीय संघवी जी ने कोर्ट में कही थी कि आज जो एक क्लर्क रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन और एक जीएम रिटायर हो रहा है 1986 में, उसकी पेंशन, क्लर्क की पेंशन ज़्यादा है, उसकी कम है, जैसा नहीं होना चाहिए था। और एक और मैं अभी यह डाल रहा हूँ आपको, सिर्फ ये दिखाने के लिए, एक अनेक्चर 1 में सिर्फ अपडेशन हुआ है। हम अभी अपडेशन की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या लगेंगे अभी कोई पता नहीं है। अब मुझे पता नहीं ये कहाँ कहाँ से विभिन्न प्रकार के जो कैलकुलेशन कर करके डाल रहे हैं, एकदम डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं। ये इनकी जाने, हम उसका सपोर्ट नहीं करते। ये बाद में जब जो भी निर्णय होगा कोर्ट में वो पता चलेगा कि क्या होना है। हाँ, अपडेशन जरूर हुआ है। ये किसी ने डाला अनेक्चर 1 का, ये सैंपल पेंशन अपडेशन कैलकुलेशन एज पर फॉर्मूला गिवन अपेंडिक्स 1 पैरा 35 पेंशन रेगुलेशन। ये जो बात हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, मान लीजिए उसकी लास्ट पे ड्रॉन थी कितनी, 1850 थी। उसकी बेसिक पेंशन बनती है 925। इस 1850 को उन्होंने माना 50% का 1005 से जोड़ लो, 45% का 5 से का 225, और ये जोड़ करके 865 बन गए। 865 पर एक टेबल दे रखी है, उसमें आपका जो डीआर बनता है वो देख लो, और उस डीआर को ऊपर वाले इसमें जोड़ दो, ये आपकी पेंशन बन जाएगी 15 से 50 रुपये। अब इसमें मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया कि जो इंक्रीज हुआ है 5th बेस सेटलमेंट में, उनमें यहाँ कहीं जोड़ा है। इस अनेक्चर में कहीं भी नहीं जोड़ा हुआ है। हो सकता है ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाए, और क्योंकि इसमें तो केवल और केवल अपेंडिक्स में आपका डीआर जुड़ा हुआ है। अब फिर डीआर पर डीआर मिलेगा, यदि इसको अपडेशन कहते हैं तो ये तो कंप्लीट नहीं है। अब आने दीजिए क्या आता है एक्चुअल, तब पता चलेगा ये कैसे अपडेशन करते हैं। तो मैं तो इसको 4 को देख करके यही अंदाज लगा सकता हूँ कि यहाँ बात और ही कही जा रही है, और अल्टीमेटली जितना ये रायता फैला हुआ है, ये रायता पूरा का पूरा रायता केवल और केवल आरबीआई फॉर्मूला से ही निपटेगा, और किसी से निपटने का मतलब ही नहीं निकलता। क्योंकि जो टेबल आपको 1987 में बनी थी इस फार्मूला से, इस समय फार्मूला को बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। तो दोस्तों, जितने भी ये फॉर्मूला आ रहे हैं और जितनी भी आप पेंशन जोड़ते चले जा रहे हो, पहले आप कोर्ट में क्लियर होने दीजिए। क्लियर होने के बाद आने दीजिए कि किस प्रकार के अपडेशन होगा। बस इनसे यही बात पता चलता है 1987 तक कि हाँ अपडेशन हुआ है, और आप अपडेशन के हकदार हो। अपडेशन किस प्रकार होगा, फॉर्मूला किस प्रकार आएगा, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो आईबीए के हाथ में है और ये बैंकों के हाथ में है, और ये जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे। जब तक कि हमारे वकील जो मनीष सिंघवी जी कह रहे थे कि जैसे जैसे अमेंडमेंट हुआ है 2003 में, तो जनरल क्लॉज का जो सेक्शन नंबर 8 है वो ये कहता है जैसे समय बदलता है, समय के बदलते हुए समय के अनुसार बदलते हुए फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। तो जब तक ये कोर्ट नहीं कहता है तब तक ये कोई फॉर्मूला लगाने नहीं जा रहे हैं, ये फिर परेशानी पैदा करने वाले हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे वकील साहब ये बताएं, और ने रखा भी है कोर्ट में, यही बात कही है कि जब भी अमेंडमेंट आएगा किसी से प्रोविजन का, तो वो पूरे पर लागू हो जाता है और बदलते हुए समय के अनुसार होता है। तो बदलते हुए समय के अनुसार होता है तो इसका मतलब सीधा साधा हमारे जो वेस्ट सेटलमेंट हो रहे हैं उनके अनुसार जो मैकेनिज्म अपनाई गई है वो मैकेनिज्म को यहाँ अपनानी पड़ेगी। अब भाई क्योंकि इन्होंने तो दादाएँ सारे के माई वे हाईवे करें नहीं करें, अल्टीमेटली हाथ है तो इनके हाथ में घुमाने वाला काम, तो यहाँ तो ये घुमा सकते हैं। अब ये हो सकता है फिर कोर्ट भागना पड़े, फिर कुछ करना पड़े, पता नहीं क्या करना पड़े, लेकिन आने दीजिए दोस्तों 18 तारीख को कि अपडेशन है, इतना पक्का है। अपडेशन का फॉर्मूला ये लोग कैसे लगाएंगे अभी तक कोई पता नहीं है।
ये मैं अपना लीगल इंटरप्रिटेशन करके बता रहा हूँ आपको। अब कैलकुलेशन आ रहे हैं, मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ अपने पे का, हमने भी लगा लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि बाद में कोई ऐसा माहौल आ जाए, ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिसमें हमें दुखी होना पड़े, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। केवल अपडेशन के लिए तैयार रहो। अपडेशन किस प्रकार का आएगा अभी तक कोई पता नहीं है। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।